देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो या देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो उनका धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, सब के सब आतंकवाद के खिलाफ हैं। सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होके चाहते हैं कि आतंकी देश को सबक सिखाया जाए, जो आतंकी शिविर हैं उनको नष्ट किया जाए। और सरकार ने सारे अधिकार देश की सेना को दे दिए हैं, उन्हें खुली छूट भी दी है। समाजवादी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में, पूरे विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में सारे अधिकार सरकार को दिए थे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो भावना पूरे देश की है। एक बयान आया है अभी हाल में, बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला साहब का। उन्होंने कहा है कि वो कौन थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, मुख्यमंत्री होने के नाते जिन जगहों पर नहीं जा सकता। उन्होंने कोट करते हुए महबूबा मुफ्ती को कहा कि वो आतंकवादियों के घरों पर जाती थी। साथ ही भारत जो है, कश्मीर जो है वो भारत का मुकुट है और अमरनाथ यहाँ के रक्षक है। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी राजनीतिक बयानबाजी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि जम्मू कश्मीर में जो दल हैं, जिनकी आपसी चुनाव में जो लोग आमने सामने होते हैं वो एक दूसरे पे बयान देते हैं, उन बयानों पे समाजवादी पार्टी को नहीं जाना है। आज देश को ज़रूरत है एक साथ खड़े रहने की, देश हित में खड़े रहने की, और वो दोनों ही दल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये समय आतंकवाद से निपटने का, आतंकवाद के खिलाफ देश की सरकार के साथ खड़े रहने का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में CWC की बैठक हुई, जिसमें पहलगाम हमले के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। जिन्होंने सरकार से मुआवजा मिलने की बात कही है और साथ ही कहा है कि मुंहतोड़ जवाब दे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले ही सरकार से मांग कर चुके हैं कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन परिवारों को कम से कम 5 करोड़ रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा मदद अगर सरकार कर सकती है तो 10 करोड़ रुपए की मदद सरकार द्वारा की जाए। और जो आतंकी हमला हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने सारे अधिकार सरकार को दे दिए हैं और समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपनी देश की सेना पे कि देश की सेना आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जाति जनगणना पर, जब जाति जनगणना की मांग कर रहे थे तो कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस समाज को बांटने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए ऐसा चाहती है। उन्हें अब ऐसा किया है। मुझे नहीं लगता उनकी मंशा क्या थी, लेकिन मुझे खुशी हमारी मांग पूरी हो गई। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। जाति जनगणना की घोषणा हो गई है, लेकिन वो कब होगी इस सवाल का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। उसका प्रारूप क्या होगा उस पर समाजवादी पार्टी की पूरी नज़र रहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की केवल घोषणाओं से समाजवादी पार्टी सहमत भी नहीं है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जाति जनगणना के लिए एक लंबी लड़ाई को लड़ा जो देशव्यापी बाद में बनी, जिसको दूसरे दलों ने भी बाद में मांग का समर्थन किया। इसलिए ये लड़ाई समाजवादियों की थी और समाजवादियों ने इस लड़ाई को जीता भी है। कांग्रेस के किसी बयान पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की केवल घोषणा मात्र से संतुष्ट नहीं है। जब तक उसका प्रारूप नहीं आ जाता, जब तक उसकी घोषणा हो के जाति जनगणना शुरू नहीं हो जाती है, समाजवादी पार्टी इस पे पूरी नज़र रखेगी, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान के अनुसार आरक्षण का हक जो पिछड़े और दलित हैं उनको नहीं देती है। तो इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सर, पहलगाम हमले के बाद आज लखनऊ में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धर्म पूछकर कहीं न कहीं आतंकी जो आरोप लगे उस पर चर्चा की जाएगी, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ है। पूरा विपक्ष आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ है। पूरे विपक्ष ने, सर्वदलीय बैठक ने सारे अधिकार सरकार को दे दिए। देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने रहने वाले लोग हैं सब आतंकवाद के खिलाफ हैं, सब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जाते हैं। धर्म संसद पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन करा रहा है, वो कौन लोग हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि
देश में आपसी भाईचारा हो, देश में सौहार्द बना रहे, उस दिशा में काम होना चाहिए। और देश की जनता वो समझदार है। आज जब हमारे सामने चुनौती है आतंकवाद से निपटने की, तो पूरा देश, हिंदू मुसलमान सब मिल के इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत ने पहलगाम हमले के बाद से कई सख्त कदम उठाए हैं। पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, बंदरगाह पर रोक लगा दिया, एयर रूट बंद कर दिया। उसके ठीक बाद अब बाघा भूमि सीमा को बंद करने का घोषणा किया, जिसके दोनों देशों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती जो आतंकी देश है उससे सभी तरह के रिश्ते वो समाप्त होने चाहिए, और सरकार ने वो कदम उठाया है। और समाजवादी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में सारे अधिकार सरकार को दिए थे। तो हम सरकार के कदम के साथ हैं। देश हित में जो भी कार्य सरकार कर रही है, देश की रक्षा के लिए, देश हित में, समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ है। और आतंकी देश से कोई भी व्यापार नहीं होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी की पहले से सोच थी। सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ाया है, एक अच्छा कदम है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान से संचालित आतंकी शिविर समूह है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, सैन्य कार्रवाई की मांग की उन्होंने। वैसे काटे 1 मिनट यार, क्या है सर, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। लगातार जनसभाएं देखने को मिल रही हैं। एआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा की बी टीम है, और उन्होंने कहा कि मैं पीएम के सामने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए हार दिया था बिल को। आप ए टीम थे और रहेंगे, आपने कुछ नहीं किया, आप बस 2 मिनट बोले और बैठ गए। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और सभी राजनीतिक दल वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि पूरा विपक्ष मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। वक्फ बोर्ड पे किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को ओवैसी जी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो किसके साथ खड़ी है। उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने बिहार को परेशान करने का काम किया, बिहार के खिलाफ काम किया। बिहार का जो विकास हो जाना चाहिए था, बिहार को जो विशेष पैकेज मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला। बिहार की जनता परेशान है, बिहार के नौजवान वो पलायन को मजबूर हैं, रोजगार नहीं है उसके पास, शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं, स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं। तो इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष जनता के बीच में जाएगा, और जनता, समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जनता वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी नजर आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।